पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सब के बीच में आ जाएं, अपने वचन को हम सब पर उंडेल दें। खुदाबंद एक एक दिल और एक एक दिमाग, एक एक बंदे को तैयार करें, तेरे वचन को अपने दिल में रख सकें और आज का वचन खुदाबंद तेरे दोहरे अभिषेक से हम सब पर उतरने पाए। खुदाबंद पूरी कलीसिया को तेरे अभिषेक में करता हूँ और अपने आप को खुदाबंद दुआ करता हूँ कि मुझे अपने दोहरे अभिषेक में लें, ताकि खुदाबंद तेरा वचन तेरी मर्जी के मुताबिक हम सब सुने और उसका मुताबिक चलकर फल लाएं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर हम बाइबल की पुस्तक को पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत सी चीजें लिखी हैं और बहुत सी चीजें जो है वो बाइबल में नहीं भी लिखी, क्योंकि वो जो है और बुक्स में रिकॉर्डेड है। और प्रभु में हम बहुत गहराई में हमें समझना है कि प्रभु हमारे जीवन से चाहते क्या है और प्रभु जो है वो हमसे चाहता क्या है, कि हमको कुछ समझना है। अगर हम प्रोवर्ब्स की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ें, अगर कोई जल्दी से निकाल कर पढ़ दे तो बहुत अच्छा होगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू ना होना। हाँ, यानी मतलब कि परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, तू क्रोधी मनुष्य के साथ भी मत होना। यानी मतलब जो झट क्रोध करे उससे तो परे रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वही क्वालिटीज आ जाएंगी और आप अगर ऋणियों के उत्तरदायी होंगे, यानी मतलब कि जिस प्रकार की आप कंपेनियन रखेंगे उस प्रकार की आपकी माइंडसेट भी हो जाएगी। यानी मतलब कि परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि नो योर फ्रेंड्स। आपको अपनी फ्रेंडशिप करते हुए भी सोचना चाहिए। यानी मतलब कि जब चर्च लगा हुआ हो और लोग चर्च में बैठे हुए हो और कुछ लोग चर्च के बाहर गार्डन में बैठे हुए हो, तो तू गार्डन के में जो बैठे हो उनके साथ मत होना। क्यों? क्योंकि तू जो है तू परमेश्वर का वचन सुनने आया है, तू वचन में रमे रहना। यानी मैं और आप जो है यहाँ पर वचन के लिए जुड़े हैं और जिसको वचन की कीमत होगी वो जुड़ेगा। हम देखते हैं यीशु भी एक घर में गए, वहां 2 लड़कियां थी, एक का नाम था मेरी, एक का नाम था मार्था। और मार्था खाना वाना बनाने में लग रही थी और मेरी जो थी परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। आखिरकार मार्था घबरा गई और उसने कहा यीशु के पास आके, यीशु जी ये मेरी को बोलिए कि ये जो है आके मेरे साथ हाथ बटाए, क्योंकि मैं खाना किसके लिए बना रही हूँ? मैं प्रभु यीशु आपके लिए और हम सब के लिए खाना बना रही हूँ, तो ये भी मेरा हाथ आके बैठाए। और यीशु ने कहा नहीं, उससे ये उत्तम भाग नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसने उत्तम भाग चुन लिया है। यानी उत्तम भाग परमेश्वर का वचन है। आज हम चर्च में नहीं जुड़ पा रहे, मगर हम फिर भी एक चर्च हैं। हम सब जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, और जिसको जुड़ने का शौक होगा वो कोई भी रीजन से जुड़ जाएगा। जिसको जुड़ने का शौक नहीं होगा उसके पास हजारों बहाने होते हैं। यानी मतलब कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनको चाहे आप कितनी भी किताबें दिला लो, कितनी भी ऑनलाइन ट्यूशन दिला लो, उसका कोई फायदा नहीं होने का, क्योंकि उन्होंने पढ़ना ही नहीं है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी हमने इज़ीकिएल की पुस्तक पढ़ी और उसके अंदर क्या पढ़ा कि इज़ीकिएल से परमेश्वर का वचन आगे कह रहा है, आए इज़ीकिएल, मेरे बच्चे इज़ीकिएल, मेरे प्रॉफिट, मेरे प्रीस्ट, मैं तुझसे बोलता हूँ कि ये लोग तेरा वचन सुनने तो आते हैं मगर इनको उसको कुछ भी मानना नहीं है। ये तेरे पास आते हैं तो उनके लिए एक कार बजाता है या कोई म्यूजिक बजाता है, जो भी वो वीणा बजा रहा था, बाजा बजा रहा था, वो तेरे वचन को सुनने आते हैं। वो सोचते हैं ये तो एक बड़ा अच्छा गायक है जो कि गा गा के तुम्हें खुश कर रहा है, और खुदा से वो मनसा रखते हैं कि खुदा तू अपनी मर्जी मुझे बता। मगर परमेश्वर कहता है वो लोग जो हैं, क्योंकि वो उस बात पर भरोसा नहीं करते, और परमेश्वर का वचन आया और उसने कहा ये लोग जो भरोसा नहीं करते ये एक दिन जानेंगे कि तू मेरा प्रॉफिट है। उनके बीच में एक क्या था? भविष्यवक्ता भेजा था मैंने। यानी मतलब कि एक दिन उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बातें तूने कही हैं वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होंगी। यानी परमेश्वर मुझे और आपको चुन रहा है ताकि हम उसके वचन को सुने
उसको अपने दिल में जाने दें और वो हमारे अंदर उगने पाए और वो फल लाए, वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए। अभी प्रेमलता जी ने बड़ी अच्छी दुआ की और उन्होंने सिर्फ 100 गुना ही दुआ की कि सारा फल 100 गुना ही आए, और चाहत तो खुदाबंद की भी यही थी कि 100 गुना आए, मगर 100 गुना हर बार इसलिए नहीं आता क्योंकि जो लोग परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं, कई बार वो सुन नहीं रहे होते, कई बार वो किचन में लगे होते हैं, कई बार किसी और काम में लगे होते हैं, कई बार जब चर्च ऑफलाइन जुड़ रहा था तो वो चर्च तो आते हैं मगर चर्च के गार्डन में बाहर बैठे धूप सेक रहे होते हैं। तो इसका मतलब आपका चर्च आना क्या है? बेकार है। परमेश्वर हम सबको जानता है। आजकल हम देखते हैं कि हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और उसके बाद हम जो सरमन पाठ है वो भेज भी देते हैं। वो इसलिए भेज देते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे जो हैं वो कहीं कहीं सेवा कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, कोई अस्पताल में काम कर रहा है, कोई मॉल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, और वो हमसे बताते हैं कि जी हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम ऑफलाइन भी भेज देते हैं। कई लोग इसलिए नहीं जुड़ पा रहे, उनके पास नेट ही नहीं आता, तो वो करें क्या? वो जुड़ना चाहते हैं, वो उनके फोन आते हैं, पादरी साहब मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहती हूँ, मगर मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ। तो हम धन्यवाद देते हैं इन लोगों का जो कि जुड़ पा रहे हैं, मगर जो नहीं जुड़ पा रहे उनको हम फिर भी सरमन पाठ भेज देते हैं ताकि उनके पास भी वचन पहुंच जाए। परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन सच्चा और ताया हुआ है, और आप लोगों को अपने जीवन को कंडीशन करना है, आपको अपने एटमॉस्फेयर को सेट करना है, और एटमॉस्फेयर को सेट करना आपके हाथ में है। आप चिड़िया को अपने सर पे से उड़ के जाने से रोक नहीं सकते। अगर आप गार्डन में बैठे हैं और चिड़िया आपके सर के से ऊपर से उड़ के जा रही है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो उड़ के जा सकती है, मगर आप चिड़िया को अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से डेफिनेटली रोक सकते हैं। यानी मतलब चिड़िया आपके घर में आपके सर के ऊपर घोंसला नहीं बना सकती। अगर आप जो हैं परमेश्वर के वचन में हैं तो आप गंदगी को हटाते जाएंगे। अगर चिड़िया आके कोई तिनका आपके सर पे रख देगी तो आप उस तिनके को हटा देंगे। परमेश्वर कह रहा है कि शैतान भी हमारे अंदर, हमारे दिमाग के ऊपर तिनका तिनका कर कर वो एक पूरी नगरी बसा देता है। पहले एक नेगेटिव थॉट आता है, फिर वो थॉट बढ़ता चला जाता है। कई लोग तो अपने थॉट पॉइंट में इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो कहते हैं हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम नेगेटिविटी से बचे रहें, और जब हम नेगेटिविटी से बचे रहेंगे तब हमारे अंदर क्या आने लगेगी? पॉजिटिविटी आने लगेगी। अगर हम यहोशू की पुस्तक, जोशुआ की पुस्तक को पढ़ें कि जोशुआ की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 1 से 15 आयत, उसमें आप अपनी बाइबल्स को रेफर करते रहें, और कोई भी वर्ड्स होगा तो मैं बोलता रहूंगा कि आप उसको रेफर करें। वहां पर हम देखते हैं कि यहोशू के ऊपर खुदा की बरकत थी और यहोशू जीतता जा रहा था, यहोशू हर जगह पर जीतता जा रहा था। और फिर क्या हुआ कि जो वहां के लोग थे उन्होंने यहोशू के खिलाफ एक प्लानिंग बना ली। अब यहोशू के साथ एक जगह के लोग थे गिबोन के, उन्होंने कहा हम तेरे साथ पैक्ट कर लेते हैं, आपसे, आप हमें लड़ाई ना करें और आप हमारे साथ संधि कर लें। तो जो साथी लोग थे उन्होंने कहा ओहो ये यहोशू के साथ कैसे हो गया? तो उन्होंने एक गोष्ठी बना ली, 5 किंग्स ने, और अटैक करने की प्लानिंग बना ली। और तब जो गिबोन के लोग थे उन्होंने उनको कहा, कहलवा भेजा कि भाई ये लोग, ये 5 राजा हमसे लड़ने आ रहे हैं क्योंकि हमने यहोशू तेरे साथ क्या कर लिए? संधि बना लिए। और तब परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आया कि तू जा और लड़, क्योंकि मैंने उन 5 राजाओं को तेरे हाथ में कर दिया, 5 सिटीज को तेरे हाथ में कर दिया है। और ऐसा हुआ कि वो जीत गया। और जब वो जीता तो हम देखते हैं जब वो शाम को भाग रहे थे, उनकी फोर्सेस भाग रही थी, तो खुदावंद ने ओले भेजे, ऊपर से ओले, गेंद के बराबर के गोले गिरने लगे पहाड़ पर से, और वो इतनी जोर जोर से उनके ऊपर लगे कि जितने उन्होंने खुद नहीं मारे थे उससे ज्यादा वो ओलों से मर गए। परमेश्वर अगर आपके साथ खड़ा है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। परमेश्वर अगर आपके साथ खड़ा है तो वो आपको बचाने में सामर्थ है। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है मैं तुझे बचाने में सामर्थ हूं, तू जो मेरा बन जा, तू मेरे साथ हो जा। क्योंकि जब तू परमेश्वर के साथ संधि करता है तो इविल फ्रेंड्स, इविल लोग चाहते हैं कि इंसान जो है गुनाह में पड़ा रहे। अगर कोई बंदा गुनाह में है और वो गुनाह छोड़ना चाहता है तो जो इसके इविल दोस्त होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि ये गुनाह छोड़ दे, ये गंदगी
छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ये बढ़े, और परमेश्वर चाहता है कि हम सब बढ़ें, तो हमको बढ़ना है। और परमेश्वर कह रहा है इसलिए तुम्हें ये पता करना है कि तुम कहाँ और किसके साथ घोंसला बना रहे हो, क्योंकि अगर तुम वेवर्ड यूजलेस लोगों के साथ चिपके रहते हो तो तुम उनसे कुछ भी नहीं पाओगे। परमेश्वर मुझे और आपको अपनी बुद्धि से और अपने वचन से अगुवाई देता रहता है। परमेश्वर के बारे में लिखा है यीशु बड़े घोड़े पे आ रहा है, रेवलेशन की पुस्तक में वो घोड़े पे आता है और उसके मुंह से एक दोधारी तलवार निकल रही है, और वो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए। हमारे मुंह से अगर हम गंदे लोगों के साथ जाते हैं, हमारे मुंह से भी गंदगी निकलने लगती है। गाली देने वालों के साथ जाते हैं, हमारे मुंह से भी गाली निकलने लगती है। हम जो आपको बता रहे हैं बार बार, जैसी आप संगति रखते हैं वैसे आप होते जाते हैं। वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी मतलब कि आप अगर उसी प्रकार की नियत के लोग हैं तो ही आप उस ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे। नहीं तो अगर आप कीचड़ में रहना नहीं चाहते तो आप सुअरों के साथ कभी भी नहीं रह सकते। इवन प्रोडिगल सन, जो कि बेवकूफ बच्चा था, जो कि बेवकूफ और खराब बच्चा था, वो भी जब सुअरों के साथ गया तो उसने आखिरकार कहा नहीं, दिस इज नॉट माई डेस्टिनी, ये मेरी जगह नहीं है, और उसने खुद उस जगह से निकलने की कोशिश कि सबको अपने गंदगी से निकलना खुद है। तो हमको अपनी गंदगी को देखना है, हमने क्या क्या गंदगियां की हैं, क्या क्या हमारे गुनाह हैं, सबको पता होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता मुझे मेरे गुनाह नहीं पता। परमेश्वर कहता है मेरा वचन ऐसी रोशनी है जो तुझे बता देगा कि तेरे कहां कहां पर गुनाह है, और फिर तुझे उस गुनाह में से निकलना है। और जब वो गुनाह से निकल के बाहर आया तो बाप ने उसे धोया, पाक और साफ किया। आज सुबह हमने कितना बढ़िया गाना गाया, कि गाना सुना सिरिल भाई ने गाया कि अरे मेरे को प्रभु अपने लहू के रंग में रंग ले। आप परमेश्वर के लहू के रंग में रंगे हुए कहां पर है? रेवलेशन की पुस्तक का उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि हम जब प्रभु के लहू से रंगे जा रहे हैं, साफ हुए जा रहे हैं, तो हमारे अंदर सफेदी दिखनी भी चाहिए, हमारे अंदर वो क्लीनलीनेस दिखनी भी चाहिए, वो होलीनेस हमारे शब्दों में दिखनी भी चाहिए। यानी मतलब कि जब हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकलती, जब हमारे मुंह से किसी की बुराई नहीं निकलती, और जब हमारे मुंह से किसी की खिलाफत नहीं निकलती, तब हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम अपने मुंह की बड़ी चिंता कर, क्योंकि जो तेरे मुंह से निकलता है वो तुझे डर्टी करता है, तुझे गंदा करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लोग इज़ीकेल नबी को क्या कह रहे थे, ये तो अच्छा गाना गाता है, ये तो ये करता है, मगर इसकी बात को सुनना नहीं है। परमेश्वर का वचन आया इज़ीकेल नबी को कि ये लोग, इनके मनों को मैं जानता हूं। यानी खुदावंद आपके मनों को अच्छी तरह से थ्रू एंड थ्रू जानता है। इसलिए आप ये सोचें कि आप परमेश्वर को बेवकूफ बना देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। परमेश्वर आपको थ्रू एंड थ्रू जानता है, वो आपकी हर एक चालाकी को जानता है। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है अपने ईवल को तज दे, त्याग दे, उस कीचड़ से निकल आ, तब मैं तेरे को धोकर शिरोमणि करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा। और हम देखते हैं यहोशू उनसे लड़ने गया, और वहां पर एक बहुत ही अच्छा वार्तांत लिखा है जो कि मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि यहोशू ने दुआ की, जब वो जीत रहा था तो उसने दुआ की, आए खुदावन सन रुक जाए और ये दिन रुका रहे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल कर सकें। और वहां लिखा है कि 24 घंटे तक सन एक ही जगह पे रुका रहा, जो कि हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई कहे नहीं ये हुआ नहीं होगा, ये ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मगर परमेश्वर के वचन में वो रिकॉर्डेड है। और एक और हिस्ट्री बुक में भी रिकॉर्डेड है, उस हिस्ट्री बुक का भी रेफरेंस वहां बाइबल में पाया जाता है। कई बार हम सोचते हैं नहीं सिर्फ बाइबल पढ़नी चाहिए, उसके साथ की इधर उधर की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, मगर बाइबल के अंदर ही वो साथ की किताबों का रेफरेंस दिया हुआ है कि इसका पूरा वार्तांत इस जगह पर रिकॉर्डेड है। और उन एनल्स को पढ़ना भी हमारी ड्यूटी है। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़ते, मगर मैं आपको बहुत सी चीजें रेफर कर करके बताता रहता हूं। अगर हम जजेस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा है जिसका नाम है गिडियोन। गिडियोन नाम आपने सुना है, और गिडियन जो था उसको खुदावंद ने कहा कि तू जो है माइटी वॉरियर है। अब मैं चाहता हूं कि हम इस थोड़ी सी वर्सेस पढ़ लें। जजेस की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय
उसकी 11 से 16 आयत। आप जरा इनको पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द लॉर्ड वांटिंग टू टेल अस टुडे। हाँ, कोई भी जिसको भी मिल जाए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया हम्म जो ओप्रा के अबीएजेरी योआश का था। हम्म समय उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में मिद्यानियों से छुपा रखने के लिए गेहूं झाड़ रहा था। यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर उससे कहा, हे शूर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। तब गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ यह सब क्यों हुआ? और वे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं जिसका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? परंतु अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि की और कहा, तू अपनी इसी शक्ति में जा और इज़राइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? और उसने उससे कहा, हे यहोवा, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा परिवार मनश्शे में सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। परंतु यहोवा ने उससे कहा, अवश्य मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिद्यान को ऐसे मार लेगा जैसे एक पुरुष को। मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, हमारे चर्च में लोग इतनी जल्दी बाइबल्स खोल के फटाफट पढ़ने भी लगते हैं। दिस इज सो ग्रेट, इट इज सो ग्रेट। अभी मैं बोल ही रहा हूँ कि उन्होंने बाइबल खोल के पढ़नी भी चालू कर दी। दिस इज वेरी ग्रेट इन दिस आवर कॉन्ग्रीगेशन। तो खुदावंद मुझे और आपको कुछ कहना चाह रहा है। वो जजिस की पुस्तक में हम देखते हैं गिदोन जो है वो कुछ छुपा रहा है। क्या वीट छुपा रहा है? क्योंकि क्या होता था कि लोग वहाँ अपना उगाते थे और छुपा के रख देते थे, क्योंकि मिद्यानी आते थे, वो उनको समय उनको पता होता अब सब रेडी होगा, तब वो आते थे और वो अपना सारा उनका सामान चोरी करके ले जाते थे और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। और तब परमेश्वर उसके पास आया और उससे क्या कहा, माइटी, ओ माइटी एंड ब्रेव एंड माइटी मैन। और उसकी अपनी थिंकिंग क्या थी? उसकी अपनी थिंकिंग ये थी कि एक तो मैं वीकेस्ट ट्राइब से हूँ और एक मेरा जो फैमिली है उस ट्राइब में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं उसका सबसे लीस्ट पर्सन हूँ। कई बार हमारी जो अपनी सोच होती है वो बहुत छोटी होती है हमारे बारे में, और परमेश्वर हमें कह रहा होता है कि तू ये कुछ कर देगा, मैं तेरे साथ हूं, तू जीत जाएगा। यानी मतलब आपकी अपनी फिजिकल पावर कुछ भी नहीं है, आपकी अपनी बुद्धि कुछ भी नहीं है, मगर परमेश्वर अगर आपके साथ खड़ा हो जाता है तो आप पावरफुल इंसान बन जाते हैं। आप यू आर माइटी एंड गॉड सेज यू आर अ माइटी वॉरियर। तू एक माइटी वॉरियर है, तू कुछ भी कर लेगा, तू कुछ भी अचीव कर लेगा। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है बी अचीवर्स, और अचीव करने के लिए कुछ कदम उठाने हैं। हमको पहले ये देखना है कि हम संगति किसके साथ कर रहे हैं। अगर आप वेवर्ड लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, अगर आप अनपढ़ जो पढ़ना नहीं चाहते उनके साथ संगति कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो आपको पढ़ने की शिक्षा दे देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके दुसंगति ऐसे लोगों में है जिनका फेथ ही नहीं है, वो आपको फेथ दे देंगे, इट इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर कह रहा है आप अपनी जिंदगी में जब तक विश्वास नहीं होगा, आपके साथ बड़े बड़े काम नहीं होंगे। और विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है। आपको और मुझको परमेश्वर प्रेरित कर रहा है कि तू मेरे पास आ जा, बिकॉज इंटीमेसी विद मी। खुदावंद कह रहा है मेरे वचन के साथ इंटीमेसी मीन्स एक प्यार वाला रिलेशनशिप, मेरे वचन के साथ एक सच्चा जोड़ जो है, इट इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ लव, इट इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ जॉय, इट इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है मैं तुझे धूली में से उठाकर शिरोमणि कर दूंगा, मैं तुझे धूल में से उठाकर आफताब बना दूंगा। मैं परमेश्वर हूं और अगर तू मेरे हाथ में आ जाएगा, इफ यू आर एन इंस्ट्रूमेंट इन माई हैंड्स, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मैं तुझे पतरस, तू मछली नहीं पकड़ेगा, तू जिंदा इंसान को पकड़ लेगा। परमेश्वर मुझे और आपको जिंदा ईमान वाला इंसान बनाना
बनाना चाहता है। और जिंदा ईमान हमारा तब होता है जब हम परमेश्वर में लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहाड़ पर, आसमान पर से ओलों की बरसात कर दी, और वो ओले इतने बड़े बड़े थे कि वो लोगों पे जब जाके लगे तो वो जो सोल्जर्स थे वो क्या थे, वो सब मर गए। यू कैन इमेजिन, इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग, पत्थर फॉलिंग ऑन देम, क्योंकि आइस का भी तो वो जो ओला होता है वो क्या होता है, आइस का बड़ा सा मोटा सा पत्थर होता है। और हम जानते हैं कि आइस इतनी ताकतवर होती है कि उसने टाइटैनिक को नीचे से काट दिया। परमेश्वर मुझे और आपको समझ दे कि अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो विजय आपकी है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता, मगर आपको पथ पे रहना है। आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। खुदावंद मुझे और आपको वो क्वालिटीज वाला इंसान बनाना चाहता है। इसलिए कंडीशन योर माइंड्स, अपने एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपने एटमॉस्फेयर को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपका एटमॉस्फेयर कभी कंट्रोल होगा भी नहीं। अब एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने से मतलब क्या है कि अगर आपको कोई गलत शब्द आ रहा है, कोई इवल सिचुएशन आ रही है, आपके कानों में पड़ रही है कि, तो आपको ऐसा नहीं करना है। प्रोवर्ब्स की पुस्तक में क्लियरली लिखा है, अगर लोग तुझे आकर बहलाएं और फुसलाएं कि तू ये हमारे साथ हो जा, हमारे साथ संधि कर ले, हम हर प्रकार का गलत पैसा कमाएंगे, तो तू उनके साथ आए मेरे बेटे मत होना। क्यों? क्योंकि तुझे मैंने चुना है, यानी हमको राइचियसनेस की राह को चुनना है। तेरे घर में आए परमेश्वर कौन रहेगा? भजन 15 में क्लियरली लिखा है। क्या लिखा है भजन 15 में? तेरे घर में कौन बसेगा और तेरे पाक स्थान में कौन रहेगा? वो जिनके हैंड्स क्लीन हैं, जिनके दिमाग क्लीन है। और उस क्लीनलीनेस को लाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में यूं लिखा है, परमेश्वर का वचन एक ऐसा सोप है जो कि जब हमारे ऊपर रब किया जाता है तो हमारी त्रुटियों को धो देता है। वो एक दोधारी तलवार है जो कि सुनने वाले को भी काटता है और सुनाने वाले को भी काटता है। परमेश्वर मुझे और आपसे आज बात करना चाहता है। वो कहता है मेरे बच्चे बन जाओ, और मेरे बच्चे को बन जाओगे तो कब? तुम जिन्होंने, अभी हमने गाना गाया कि जिन्होंने अपने कपड़ों को परमेश्वर के लहू में धो लिया है। यानी किसने धोया है? इंसानों ने धोया है। किसके अंदर? परमेश्वर के लहू में अपने कपड़ों को धो लिया है, और उसका लहू हर एक गंदगी को साफ कर देता है। यानी मतलब अगर आप लहू से धुल रहे हैं तो एक डिसीजन भी लेना है साथ में कि खुदावन, थिंग्स आई यूज्ड टू डू आई विल डू देम नो मोर, एंड देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल गाइड यू। हम देखते हैं, मैं आपको इतनी चीजें बता क्यों ना आया हूं, वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हम देखते हैं कि न्यू टेस्टमेंट की रीडिंग में जब अपोस्टल्स जो थे वो परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने वहां के वैगाबॉन्ड्स, यानी वैगाबॉन्ड्स क्या होते हैं? जिनके पास कोई काम ही नहीं होता, निकम्मे। और अगर आप भजन 15 में पढ़ें तो वहां लिखा है जिसकी नजर में निकम्मा आदमी क्या है? कोई बताएगा क्या लिखा है भजन 15 में? जिसकी नजर में निकम्मा आदमी तुच्छ है। हम देख रहे हैं, सिरिल भाई ने बिल्कुल वचन बताया है कि जिसकी नजर में निकम्मा आदमी तुच्छ है। अगर आप निकम्मे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे, तो उसकी नजर में, परमेश्वर की नजर में आप क्या हैं? तुच्छ है। यानी मतलब हर एक बंदे को अपनी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? खुदा ने मुझे क्यों बनाया है? मैं आई एम नॉट एन एक्सीडेंट कि मुझे खुदा ने यूं ही बना दिया। नो, परमेश्वर कह रहा है, खुदा तुमसे कह रहा है मेरे द्वारा कि परमेश्वर की प्लानिंग को समझो। यू आर वंडरफुली मेड। परमेश्वर ने आपको बहुत वंडरफुली बनाया है। उसने आप पर अपना मेहनत की है और उसने आपको बनाया है। और अगर आप निकम्मे हैं, अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, अगर आपके पास काम नहीं है, तो वचन खोल के पढ़ें, आपको बहुत सा पता चलेगा कि भैया कैसे परमेश्वर के कहने पर जोशुआ की दुआ करने पर सन तक रुक गया। कितने घंटे? 24 घंटे रुक गया। कैन यू इमेजिन? सन एंड मून दे स्टॉप देयर फॉर 24 आवर्स। ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर आपका है, अगर आपके अंदर विश्वास है, तो परमेश्वर से जो कुछ मांगो, यीशु कहता है, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगो तो तुम्हें
दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर हम क्यों डरते रहते हैं, फिर हम क्यों घबराए रहते हैं? परमेश्वर कहता है अगर तेरे से कोई गुस्से वाला आदमी दूर तेरी संगति छोड़ के चला गया है तो खुदा का धन्यवाद दे ले, अपने घुटनों पे आके धन्यवाद दे ले। आए परमेश्वर धन्यवाद हो कि ऐसा बंदा जिसकी क्योंकि तू उसकी वेश ना सीख ले। यानी मतलब अगर तुम्हारी आंख तुमको क्या दिलाए, ठोकर दिलाए, तो तू अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे। यानी मतलब अगर कोई बंदा तुम्हारे इतना करीब हो कि एप्पल ऑफ माई आई, ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में, ही इज द एप्पल ऑफ माई आई, ये तो मेरी आंख की पुतली है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूं। अगर तेरा साथी जो कि तेरी आंख की पुतली भी हो और वो तुझे गलत राह पर ले जाए तो उस आंख को निकाल कर फेंक दे, उससे कोई रिलेशनशिप मत रख। अगर तेरा हाथ, हम इंग्लिश में भी बोलते हैं ही इज माय राइट हैंड मैन, या अगर तेरा राइट हैंड मैन भी अगर तुझे गलत राह पर ले जाए तो उस राइट हैंड को काट कर फेंक दे। अगर तेरी टांग तुझे, आपके पास अगर दो टांगे नहीं है तो भागने की तो बात छोड़िए, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। और परमेश्वर कह रहा है अगर तेरी जो साथी जो कि तेरी सपोर्ट करता है और वो भी अगर गलत तुझे को सजेशन देता है तो उसको निकाल कर फेंक दे। तेरे लिए काणा होकर और बगैर हाथ वाला होकर और लंगड़ा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ज्यादा अच्छा है। कितना परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने एटमॉस्फेयर को गवर्न करें, और एटमॉस्फेयर को गवर्न करना किसको, हम सबको करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कई बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मगर जब माँ कहती है बेटा बैठ के पढ़ ले तो जान निकल जाती है, नानी याद आ जाती है। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है प्लीज डू नॉट मेक, सपने ही नहीं बनाते रहें, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है सपने अगर आपके हैं तो उनको साकार करने के लिए आपको मेहनत भी करनी है। बगैर मेहनत के बाइबल कहती है कोई भी चीज साकार नहीं होती, और जो मेहनत नहीं करता, जो नकम्मा है, परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है उसको भूखा रहना चाहिए। यानी मतलब उसको रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करना चाहता नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। मैं इतना भी उसमें कुछ मिला नहीं रहा। परमेश्वर कह रहा है स्ट्रेट अवे कि बी माय चिल्ड्रन, और आप और मैं परमेश्वर के बच्चे तब हैं जब हम अपनी मेहनत करते हैं। पादरी का काम है मेहनत करना। पादरी जो है वो पहले संडे सर्विस लेता है ऑनलाइन, फिर उसका क्या बनाता है, वीडियो बनाता है। वीडियो भी इतनी जल्दी नहीं बन जाता, उसमें बहुत घंटे लगते हैं, टाइम लगता है। फिर उस वीडियो को पोस्ट करता है ताकि जो लोग नहीं जुड़ पाए वो भी वचन से देख सकें। फिर उसके बाद वेडनेसडे को क्या होती है, प्रेयर बाइबल स्टडी होती है, सबको पुकारते हैं हम कि भाई बाइबल स्टडी में ज्वाइन करो, बाइबल स्टडी में ज्वाइन करो। फ्राइडे को कंफर्मेशन क्लास होती है, और मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ जिसको भी अपनी वाउज रिन्यू करनी है वो हमसे मांगे और हम उसको लिंक दे देंगे। कंफर्मेशन क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप रियली यू वांट टू रिन्यू योरसेल्फ, बट यू विल हैव टू आस्क रिक्वेस्ट फॉर दैट, क्योंकि इट इज स्पेसिफिकली फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट्स। हम फ्राइडे को भी मिलते हैं, और ऑफ एंड ऑनलाइन हमारी प्रार्थनाएं जो बर्थडेज की या वेडिंग एनिवर्सरीज की या क्या क्या जो भी, कभी किसी की मेमोरियल सर्विस होती है, कभी कुछ, वी कीप ज्वाइनिंग। परमेश्वर कह रहा है चर्च इज द चर्च ऑफ गॉड, और जब आप चर्च में जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर की बरकत को पाने वाले बने। मैं गॉस्पेल रीडिंग के साथ अंत करूंगा, और गॉस्पेल रीडिंग में हमारे को पढ़ा गया यीशु अपने लोगों के बीच में आया और उसने स्क्रिप्चर्स जाके खोला, और उन्होंने क्या किया, यीशु को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कई गॉस्पेल रीडिंग्स में लिखा है कि उसको उठा के कहाँ फेंकने को तैयार थे, क्लिप पे से नीचे फेंकने को तैयार थे। किसको फेंकने को तैयार थे, वो जो कि उन्हें बचाने आया था। अगर आप बुद्धि नहीं रखेंगे तो आप अपने बचाने वाले को भी बाहर फेंकने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अकल उसको देखने के काबिल नहीं है। परमेश्वर का वचन इज़ीकेल के पास आया और उसने कहा ये वचन जो मैंने तेरे द्वारा बुलवाए हैं आए इज़ीकेल, वो हाँ और आमीन के साथ पूरे होंगे, और तब ये लोग जान लेंगे कि उनके बीच में एक भविष्यवक्ता आया था। इसका मतलब जब तक वो वहां होगा तो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे।
कितने बुद्धू लोग होंगे जो पहचान ही नहीं पाए। मगर हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए कि हम बुद्धू नहीं, हम बुद्धिमान लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में जुड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और एक साथ मिलते हैं। चाहे हम आजकल चर्च में नहीं मिल पा रहे तो भी हम क्या में नहीं मिल रहे, हम कितने बुद्धिमान हैं, हमने सिस्टम्स को यूज किया और जुड़ गए। परमेश्वर मुझे और आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। वी कैन डेफिनेटली मेक आवर एटमॉस्फेयर गुड एंड फॉर दैट एवरीबडी हैज टू टेक स्टेप्स। तो खुदावंद में होकर सोचें कि वो लोग यीशु तक को बाहर फेंकने लग गए सिनेगॉग से, और यीशु को कैसा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कितने अकलमंद हैं, मुझे को बाहर फेंक रहे हैं। आई एम द सन ऑफ गॉड, दे आर थ्रोइंग मी आउट। बट आर वी रियली कीपिंग गॉड्स वर्ड इन? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। हम सब परमेश्वर में बढ़ते जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए, बाइबल में लिखा है मेरे पास्टर्स के लिए भी दुआ करो ताकि वो आत्मिक उन्माद से भरे रहें। तो आप लोग जब दुआ करते हैं तो हमें इतनी ताकत मिलती है कि हम इतनी मीटिंग्स, इतना सब कुछ करते हैं, और प्रभु हम सबको बरकत दे ताकि कलीसिया बढ़ती जाए। और प्रभु कहते हैं मेरा वचन तुम्हारे द्वारा सब तक पहुंचने पाए। तो खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। सो लेट अस continue to join and make others also to join so that we may come together and glorify the Lord our heavenly Father। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर और अच्छे वचन के लिए, क्योंकि इंटीमेसी विद गॉड brings fragrance of joy and peace and prosperity par excellence। खुदाबंद, हम चाहते हैं हम सब तेरे में बढ़ते जाएं ताकि हमारा रिलेशन तुझसे ऐसा स्थापित हो कि जब हम तुझसे मांगे तो हमारी दुआ सुन ली जाए। While they are yet speaking, I will hear the word of God says। While they are yet speaking, अभी उनका वचन, उनकी डिजायर उनके मुंह में ही होगी कि मैं उनकी सुन लूंगा। आए खुदावंद, तेरा वचन कहता है अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। प्रभु, वो रिलेशनशिप हमारा एस्टेब्लिश हो, मैं और मेरी कलीसिया तेरी तरफ बढ़ते जाएं और तेरी बरकतों को पाने वाले अच्छे और नेक लोग बने। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।